Hello friends, welcome back to my channel. I'm Neetu Sharma and you're watching ND English Classes. Friends, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिक्स से शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। So if you haven't subscribed my channel yet, so for what you are waiting, like, share and subscribe it. Friends, हमारी डेली कॉन्वर्जेशन में हम जनरली अपनी जो बातचीत होती है वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत कॉमन वर्ड जिससे आप कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज़ हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस सीखेंगे कि हाउ से कैसे हम शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू नीड नॉट लर्न एनी रूल्स। आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्ट ट्रिक्स से हम कैसे याद कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट। सो दीज आर शॉर्ट सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ आर यू। हाउ आर यू। हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में ये कई बार यूज़ करते हैं कि आप कैसे हो, तुम कैसे हो। तो बातचीत हमारी मोस्टली इसी तरह से स्टार्ट होती है कि तुम कैसे हो। फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ के साथ बोलना है और ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से 1 या 2 बार रिपीट करते हैं मेरे साथ, तो आई एम श्योर आपको अभी के अभी ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस है ये सारे याद हो जाएंगे और आप इवन इनके जैसे सिमिलर और भी सेंटेंसेस बना सकेंगे। बट आपको उनके साथ के साथ डेली प्रैक्टिस करनी होगी। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसी सेंटेंस को हम और किस फॉर्म में बोल सकते हैं। हाउ इज़ योर फादर। अगर हम अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं तो हम उससे पूछेंगे हाउ आर यू। अगर हम उसके फादर के लिए पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर कैसे हैं या आपके फादर कैसे हैं। इसी तरह से हम यहाँ मदर भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ इज़ योर मदर, हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ इज़ योर सिस्टर। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप ऐसे ही जनरल हालचाल में आप उनके लिए पूछ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इस एक फॉर्म से, ये मैंने एक आपको सेंटेंस बनाया, इससे आपने कितने सेंटेंसेस बना लिए। हाउ इज़ दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ इज़ दिस। हम कई बार कोई नई चीज़ लाते हैं और हम दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो हम क्या कहते हैं, हाउ इज़ दिस, यह कैसा है। हम पूछते हैं ना, वैसे भी जनरल हम कोई नई चीज़ लेके जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं तो हम कहते हैं यह कैसा है, हाउ इज़ दिस। और उसके रिप्लाई में अगर आपको कहना है कि बहुत अच्छा है तो आप कह सकते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट्स गुड। आप इस तरह से कह सकते हैं। हाउ कम। हाउ कम, ऐसा कैसे। जब आप चौंकते हैं, चौंकने पर आप बोलते हैं, जब भी आपको बोलना होता है ऐसा कैसे, उसके लिए आप कहेंगे हाउ कम। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर में कोई है जिसका आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि वो फेल हो गया। तो आप एकदम चौंक जाते हैं और आपको जब कोई बाहर वाला पर्सन आपको बताता है तो आप बोलते हैं हाउ कम। हाउ कम, उस समय आप एकदम शॉक्ड होके कहते हैं कि हाउ कम, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, फेल कैसे हो सकता है। हमारा जब ये कहने का सेंस हो तो हम कहते हैं हाउ कम। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे। सिर्फ सुनने से हम नहीं सीख सकते। हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीख सकते, क्योंकि सुनने से हमें याद तो रह जाएगा, लेकिन हम जब उसमें फ्लुएंट तभी होंगे जब हम उसे खुद बोलेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। हाउ मीन, हम जब किसी के लिए ये कहना चाहते हैं कि कितना मतलबी है, या हम अपने फ्रेंड के लिए कहते हैं तुम कितने मतलबी हो, तब हम कहते हैं हाउ मीन। हम कहते हैं ना कई बार कि तुमने सिर्फ अपना काम कर लिया। हम अपने फ्रेंड से कहते हैं तुमने सिर्फ अपना काम कर लिया, मेरे बारे में नहीं सोचा, तब हम कहते हैं हाउ मीन। हाउ डू यू नो, जब हमारा कहने का सेंस ये हो कि तुम्हें कैसे पता है या तुम कैसे जानते हो, तब हम ये कहेंगे हाउ डू यू नो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता। हाउ डू यू फील नाउ, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड लॉन्ग टाइम बाद आपसे मिला हो और आप उसे क्या बोलेंगे, हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम कैसा फील करते हो। हाउ डू यू फील नाउ। फ्रेंड्स, हम हाउ डू यू से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है कि आप किस तरह से हाउ डू यू को लेके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इज़ योर कोड।
हो सकता है आपके फ्रेंड को कोल्ड हो रहा हो, तो उसके आते से ही आपने उसे पूछ लिया हाउ इज़ योर कोल्ड, अब तुम्हारा कोल्ड कैसा है। कोल्ड की जगह आप फीवर लिख सकते हैं, हाउ इज़ योर फीवर, ओके। या कोई और बीमारी लिख सकते हैं, हाउ इज़ योर हेडेक, तुम्हारा सरदर्द कैसा है। हाउ इज़ योर इंजरी, किसी को कोई इंजरी हुई हो, किसी को लगी हो, तो हम कह सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, जब हम किसी की एज पूछनी होती है तो हम उससे पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तुम्हारी एज क्या है। हाउ कैन दिस बी, जब हमारा कहने का सेंस ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दैट टाइम वी से हाउ कैन दिस बी। हाउ मच, जब आपको कोई शुगर के लिए पूछता है कितनी शुगर मैं डालूं टी के लिए, तो पर्सन पूछेगा हाउ मच। फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, कितने समय तक, राइट। अगर आप जब भी ये कहना चाहते हैं कि कब तक, कितने समय तक, जैसे आप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बैंगलोर, तो आपके पास वाले पर्सन ने कहा कि फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय के लिए आप जा रहे हैं। हाउ बिग, अगर कोई पर्सन कहता है अपने घर के लिए बताता है कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, तो वो पर्सन आपसे पूछेगा हाउ बिग, कितना बड़ा है। सो दैट टाइम यू हैव टू रिप्लाई इट इज 3 BHK और वॉट एवर इट इज। कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स, अगेन ये हमारी यहाँ से ट्रिक है, डू यू नो, राइट। से बोल के देखिए आप लोग, डू यू नो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या तुम जानते हो ड्राइव कैसे किया जाता है। क्या तुम जानते हो लिखा कैसे जाता है। क्या तुम जानते हो डांस कैसे किया जाता है। तो इस तरह से डू यू नो लिखकर, आपने स्टार्टिंग में लिखा डू यू नो, उसके बाद आप हाउ टू लिख के, वर्ब लिख के, कोई भी वर्ब जो आपको सीखना हो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आप वर्ब लिख के आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया डू यू नो हाउ टू रीड, डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आपको पता है कैसे लिखा जाता है। डू यू नो हाउ टू राइट एन आर्टिकल, डू यू नो हाउ टू डांस, डू यू नो हाउ टू सिंग। इस तरह से आप कोई भी वर्ब यहाँ ऐड करके आप डू यू नो लिखकर, इसे तो आपको याद करना है इस चीज़ को, यही तो हमारी ट्रिक है। इसे याद करके आपको हाउ टू के बाद कोई भी वर्ब लिखनी है तो उससे आपके कई सारे अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इजी है, आप लिख तो अभी लेंगे, मेरे साथ के साथ आप लिख लेंगे। आई नो दिस वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। पर फ्रेंड्स, हमें यहाँ लिखना नहीं, हमें यहाँ स्पीकिंग सीखनी है। तो आप जब तक साथ साथ नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। हाउ मैनी किड्स डू यू हैव, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। या यहाँ पे किड्स की जगह आप कुछ और कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी चीज़ें हैं। डू यू हैव का मतलब होता है। सो हाउ मैनी के बाद आप यहाँ कोई भी चीज़ लिख के अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ चॉकलेट्स लिख सकते हैं, पेन्स लिख सकते हैं, पेंसिल्स लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख के इस सेंटेंस के कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आप यहाँ पर कब तक रुकेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ फ्यूचर टेंस यूज किया है विल। हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक आप यहाँ रुकेंगे, यू स्टे हियर। हाउ मच इज द एंट्रेंस फीस, इसी तरह से आप सेम 18 सेंटेंस देखिए। हाउ मच इज द रेंट पर मंथ, रेंट कितना है पर मंथ। तो इस तरह से हम एंट्रेंस फीस की बात करते हैं, और अगर रेंट की बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज करते हैं हाउ मच। कम टू दिस सेंटेंस, हाउ मैनी पेंसिल्स, pens, dresses, suits, sarees do you have. As I told you the same thing in the previous sentence, so you can use how many pencils do you have. आपके पास कितनी pencils हैं. How many pens do you have. How many dresses do you have. How many suits do you have. How many sarees do you have.
हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। तो यहाँ अगेन आपने ये ट्रिक यूज़ की कि आपने हाउ मैनी को लेके आपने आगे जो भी नाउन है उसमें ऐड करके आपने अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लिया। इस तरह से आप कई सारे फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज डू यू नो हाउ टू ओपन द बॉक्स। अगेन वी आर यूजिंग दैट ट्रिक डू यू नो। फिर से हमने डू यू नो लिखा, देन वी रोट हाउ टू ओपन द बॉक्स। कोई चीज़ कैसे करनी है तो हम उस हाउ को जस्ट डू यू नो के बाद ऐड करेंगे। डू यू नो हाउ टू ओपन द बॉक्स। तो हाउ टू के जस्ट बाद हमने यहाँ लिखा है वर्ब, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। डू यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। डू यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी। डू यू नो हाउ टू स्पीक संस्कृत। देखा ना फ्रेंड्स, आपने इस वर्ब को आप अगर ऐसा ही रखते हैं और इसके बाद अगर आप इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो भी आपके कई सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो आप यहाँ वर्ब को भी चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर सकते हैं, पर हाँ आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो हिंदी वर्ड आपने सोचा है वो सेंटेंस उसी में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट इट। ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हाउ से स्टार्ट होते हैं, डू यू नो से होते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी से होते हैं। तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत कॉमन सेंटेंसेस हैं। इनको आप बोलिए, बच्चों से बात कीजिए, कोई बड़ा है, कोई नोन है, आप उनसे बात कीजिए। तो धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये आपको लर्न हो जाएंगे एंड यू कैन स्पीक फ्लुएंटली। थैंक यू सो मच।